फाइनली एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ टॉप मूवी लिस्ट के साथ, जिसमें हम सब कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन एक्शन एडवेंचर मूवीज, जिसमें न कि सिर्फ एक्शन देखने मिलेगा बल्कि उसमें स्टोरी भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि सारी की सारी मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन राइड को। हमारी पहली मूवी का नाम है हावेक, जो 2025 में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। तो अगर बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में, तो ये एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर ब्रूटल मूवी है, जिसके अंदर वायलेंस और ब्रूटल सीन भर भर के डाला गया है। इसमें एक ऐसा बंदा देखने के लिए मिलेगा जो एक कोरियन लड़के के साथ मिलकर ड्रग डीलिंग कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले जाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर उसमें तो वो कोरियन लड़का मारा जाता है, बट हमारा हीरो वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर जब कोरियन लड़के की मौत के बारे में उसकी माँ को पता चलता है, तब उसकी माँ जो एक गैंगस्टर है वो हमारे हीरो के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसकी माँ का मानना ये होता है उसके बेटे के मौत के पीछे का कारण वही लड़का है, और हमारा हीरो भी है एक पॉलिटिशियन का ही बेटा। अब वो अपनी जान को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस मूवी को देखना होगा। यह मूवी पूरी तरह से एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ है, जिसके अंदर वायलेंस कूट कूट के डाला गया है, जो तुम सबको एक सेकंड भी बोर होने के लिए नहीं देगा। और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.9। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मूवी की तरफ, जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट, जो 2025 के अंदर अमेजॉन प्राइम पे रिलीज किया गया था। करें इसके स्टोरी बेस के बारे में, तो यह एक एक्शन थ्रिलर जॉनरा बेस्ड मूवी है। इस मूवी की स्टोरी में गोस्ट नाम का एक टेररिस्ट देखने के लिए मिलता है, जो FBI के कुछ सामान को चुरा के भाग जाता है। फिर यह बात FBI के सीनियर को जैसे ही पता चलता है, वो बहुत ही परेशान और शौक में चले जाते हैं, क्योंकि उस टेररिस्ट को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। बिकॉज जब भी FBI वाले उस टेररिस्ट को लोकेट करते हैं, वो बहुत ही आसानी से अपने IP एड्रेस को हाइड कर देता है। फिर इसीलिए FBI वाले उसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसी के जैसे एक आदमी को भेजते हैं, जिसका नाम होता है मैक। तो फिर क्या यहीं से शुरू हो जाता है एक्शन थ्रिलर की। यह मूवी तुम सबको फुल्ली इंटरटेन करेगा मार्शल आर्ट की मदद से। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.4। अब बात करते हैं हमारे अगले मूवी की, जिसका नाम है वीकेंड इन टैपिल, जो रिलीज हुआ था 2024 में ही। तो बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में, तो ये एक मार्शल आर्ट एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में रेवर्ड नाम का एक छोटा सा लड़का देखने के लिए मिलेगा, जो अपने ही डैड के ड्रग से जुड़े स्मगलिंग डिटेल को DA एजेंट को भेज देता है। दरअसल वो लड़का जबरदस्ती अपने सौतेले पिता के साथ रह रहा होता है, जो उस लड़के को और उसकी माँ को बहुत पीटता है, मारता है और बुली भी करता है। इसीलिए वो लड़का किसी भी हालत में अपने पिता से छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए वो अपने पिता को जेल भेजने के लिए सारे क्राइम डिटेल को DA एजेंट को भेज देता है। फिर जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चलती है, उस लड़के और उसके माँ के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। तो फिर क्या यहीं से शुरू हो जाता है एक्शन एडवेंचर और मार्शल आर्ट, जो तुमको थोड़ा सा भी बोर होने नहीं देगा, स्पेशली कार चेजिंग सीन। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.7। अब बात करते हैं हमारे अगले मूवी की, जिसका नाम है द विलेनियस, जो 2017 के अंदर रिलीज किया गया था। तो अगर बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में, तो ये एक ब्रूटल एक्शन जॉनरा बेस मूवी है। इस मूवी में सुखी नाम की एक लड़की देखने के लिए मिलेगी, जिसके डैड को कुछ लोग उसके सामने ही मार देते हैं, और उस वक्त वो लड़की बहुत ही छोटी होती है। फिर उसके बाद कुछ साल बीतने के बाद जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अपने डैड के कातिल को मारने के लिए एक सीक्रेट एजेंट एजेंसी को ज्वाइन कर लेती है। फिर वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेके कैसे अपने डैड के बदले को पूरा करती है, और फिर बदला पूरा करने के बाद जब वो एजेंसी को छोड़ना चाहती है, तो उस एजेंसी का सीनियर उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अपने ही हस्बैंड को गोली मारने का। वो ऐसा करके ही उस एजेंसी को छोड़ सकती है। तो फिर क्या अब तुम इस मूवी को देखोगे तभी तुमको पता चलेगा कि आगे क्या कुछ होगा। क्या वो लड़की उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी, या फिर वो उसी एजेंसी के खिलाफ हो जाएगी। अगर ये सब जानना है तब तो तुमको ये मूवी को देखना ही होगा। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6। तो बात करते हैं हमारे अगले मूवी की, जिसका नाम है द गुड द बैड द वियर्ड, जो रिलीज हुआ था 2008 में। आई नो कि ये मूवी थोड़ा सा ओल्ड है, बट इस मूवी को हल्का में लेने की गलती मत करना। तो अगर बात करें इसके स्टोरी बेस के बारे में, तो ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी जॉनरा बेस मूवी है। इस मूवी में 1940 का टाइमलाइन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक माफिया एक कीमती खजाने का नक्शा लेके ट्रेन से जा रहा होता है। तभी उसी बीच एक चोर उस ट्रेन के ऊपर हमला कर देता है, और वहाँ से वो खजाना का नक्शा लेके निकल जाता है। फिर यह बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है कि उस लड़के के पास खजाना का नक्शा है। फिर यह बात जैसे ही चिंग नाम के एक बंदे को पता चलती है, जो एक बाउंड्री हंटर भी होता है, फिर
वो भी उस खजाने के नक्शे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसके साथ ही पूरा जापान का सेना भी उसके पीछे लग जाता है। दैट मीन्स इस मैप के बारे में जिस किसी को भी पता चलता है सभी का सभी आदमी उस मैप के पीछे लग जाता है। तो फिर क्या यहीं से शुरू हो जाता है एक्शन और एडवेंचर और कॉमेडी की। अगर ये सब का मजा लेना है तब तो तुमको ये मूवी को देखना ही होगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को तुम भूल से भी मिस नहीं कर सकते हो। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.1। तो फिर ओके दोस्तों, अगर ये लिस्ट पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।